जय भोलेनाथ की। कैसे हो भक्तों? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ किरात अर्जुन युद्ध भगवान शिव की कथा। कथा को पूरा सुने, ध्यान से सुने, तभी कथा समझ आएगी। तो सुनते हैं भोलेनाथ की किरात अर्जुन कथा। हर हर महादेव। कर्ण को युद्ध में मार गिराने के लिए अर्जुन पास पश्चाताप प्राप्त करना चाहता था। अपने इस कार्य को पूरा करने के लिए वह इंद्रनील पर्वत पर शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर तपस्या करने बैठ गया। उसकी कठिन तपस्या से समूचा वन प्रदेश जल उठा। बह रहने वाले ऋषि मुनि घबरा गए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव पार्वती सहित अपने आसन पर विराजमान थे। तो मेरे प्रिय भक्तों, कथा को ध्यान से सुनते रहें। भगवान शिव की स्तुति करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान एक तपस्वी जंगल में घनघोर तपस्या कर रहा है। उसकी तपस्या के हवन कुंड की आग से समूचा जंगल तपने लगा है। हम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। कृपया हमें उससे मुक्ति दिलवाइए। भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त किया। फिर ऋषि मुनि वापस अपनी कुटिया की ओर लौट गए। जब ऋषि मुनि चले गए तो शिव पार्वती से बोले, वह निश्चित रूप से अर्जुन ही है देवी। उन ऋषियों का अनुमान बिल्कुल सही है। पार्वती बोली, लेकिन वह कठिन तप किसके लिए कर रहा है स्वामी? इसका पता लगाना चाहिए। आपने ऋषि मुनियों को आश्वासन भी दिया है। शिव बोले, वह पाशुपात अस्त्र प्राप्त करने के लिए तप कर रहा है। देवी, बिना पाशुपत प्राप्त किए वह अपना तप भंग नहीं करेगा। तो फिर पार्वती बोली, शिव बोले, हम वेश बदल कर उसके पास पहुंचते हैं। उसकी परीक्षा करेंगे कि वह पाशुपात अस्त्र धारण करने का अधिकारी है भी या नहीं। अगर वह अपनी परीक्षा में सफल हुआ तो मैं उसे पाशुपत दे दूंगा। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, शिव और पार्वती दोनों ने वेश बदल लिया। शिव किरात बन गए और पार्वती किरात की पत्नी। शिव के गणों ने स्त्रियों का वेश धारण कर लिया। कुछ गण पुरुष वेश में ही किरात का वेश धारण किए उनके साथ चल पड़े। वे सब उस वन में पहुंचे जहां अर्जुन शिव की प्रतिमा के सम्मुख बैठा कठिन तप कर रहा था। निकट ही धरती पर उसके अस्त्र रखे हुए थे। उस वन में एक विकट राक्षस रहता था। सारे ऋषि मुनि उससे भयभीत रहते थे। राक्षस ने अर्जुन को अकेले बैठे तप में लीन देखा तो उसने एक सुअर का वेश बनाया और वह सीधा अर्जुन की ओर झपटने को तैयार हुआ। तभी शिव और पार्वती की निगाह अर्जुन पर झपटने को तैयार और सुअर रूपी राक्षस पर पड़ी। ये देख पार्वती बोली, देखो भगवान, ये राक्षस अर्जुन पर झपटने की तैयारी कर रहा है। उसे समाप्त कर दो, अन्यथा वह अपने भक्त को मार डालेगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, शिव बोले, वह ऐसा नहीं कर सकेगा देवी। इससे पहले कि वह अर्जुन के पास पहुंचे मैं उसे समाप्त कर दूंगा। ये कहकर शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। वे बाण छोड़ने को उद्यत हुए, लेकिन अर्जुन भी सजग था। सूर्य के भागते कदमों की
उसे भी आहट मिल चुकी थी। अर्जुन फुर्ती से उठ खड़ा हुआ और अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ा लिया। किरात रूपी शिव और अर्जुन दोनों के बाण एक साथ छूटे और स्वर रूपी राक्षस के शरीर में जा घुसे। सुअर के मुंह से दिल दहने देने वाली चित्कारें फूटने लगी। समूचा जंगल कांप उठा। मरते ही उसका मायावी रूप समाप्त हो गया और वह एक पहाड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। किरात बने भगवान शिव के गणों ने जय जयकार करने आरंभ कर दी। किरात और अर्जुन दोनों एक साथ मृतस्वर के पास पहुंचे। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, निशाना तो तुमने ठीक ही लगाया, किंतु तुम चूक गए। तुमने इतने विलंब से तीर नहीं चलाना चाहिए था। देखो मेरा निशाना कितना सच्चा है। एक ही बाण में मैं सूअर को यमलोक पहुंचा दिया। किरात बोला, लेकिन ये तो मेरे बाण से मरा है। मेरे सब साथी जानते हैं कि बाण मैंने पहले चलाया था। सूअर मेरे बाण से मरा है, ना कि तुम्हारे बाण से। अर्जुन की वृक्ति तन गई। वह क्रोध में आकर बोला, बाण मेरा लगा है। सूअर मेरे ही बाण से मरा है, ना कि तुम्हारे बाण से। शिव बने किरात ने भी गुस्से से भरकर कहा, तो फिर ठीक है, इसका फैसला युद्ध से हो जाए। जो जीत जाए वही इसे मारने का वास्तविक अधिकारी माना जाएगा। फिर दोनों में भयानक युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से तीरों की वर्षा होने लगी। एक बाण छोड़ता तो दूसरा तत्काल उसे काट देता। काफी देर तक ये युद्ध चलता रहा। अर्जुन के सारे बाण समाप्त हो गए। वह चिंतित होकर सोचने लगा, आश्चर्य है, मेरे सारे बाण समाप्त हो गए, किंतु किरात को एक खरोंच तक भी नहीं आई है। ये कैसा चमत्कार है मेरे प्रिय भक्तों। कथा को सुनते रहें। ये सोच उसने धनुष उठाया और उसकी डोरी से किरात को फंसा लिया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक तीर झटका सा लगा। किरात ने न सिर्फ स्वयं को ही मुक्त कर लिया, बल्कि अर्जुन को भी ऊपर उठाकर दूर पटक दिया। अर्जुन का पूरा जिस्म दर्द से भर उठा मेरे प्रिय भक्तों। गुस्से में भरकर उसने तलवार उठा ली और किरात पर टूट पड़ा। लेकिन किरात के शरीर से टकराते ही उसकी तलवार टूट गई। अर्जुन गुस्से से पागल उठा। वह पेड़ उखाड़ उखाड़ कर किरात पर प्रहार करने लगा, किंतु किरात तो जैसे फौलाद का बना हुआ था। उस पर रंच मात्र भी असर ना हुआ। वह उसी तरह खड़ा मुस्कुराता रहा। अर्जुन बहुत थक चुका था मेरे प्रिय भक्तों। उसका रोम रोम पीड़ा से बेहाल हो गया। बेबस होकर वह पुनः भगवान शिव की प्रतिमा के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने लगा। हे त्रिशूलधारी, ये कैसा चमत्कार है। एक साधारण सा किरात और इतना बल। अब तुम ही मेरी रक्षा करो प्रभु, तुम ही मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने फूलों की माला शिव की प्रतिमा के गले में डाली। आराधना करते हुए उसके शरीर में नवीन स्फूर्ति पैदा होने लगी। तो मेरे प्रिय भक्तों, वह पुनः स्वस्थ होकर किरात की ओर बढ़ा। लेकिन अगले ही क्षण उसके आश्चर्य का पारावार न रहा। शिव की प्रतिमा पर उसके द्वारा चढ़ाई गई फूलों की माला किरात के गले में झूल रही थी। अर्जुन तुरंत समझ गया कि किरात कोई और न होकर स्वयं साक्षात शिव है। वह किरात के चरणों में पड़कर रुंधे गले से बोला, मुझसे बड़ी भूल है ये भगवान।
मुझ निर्बुद्धि को क्षमा कर दें, मैं आपको पहचान नहीं सका था। तो मेरे प्रिय से भक्तों, कथा को सुनते रहें। कथा भी बाकी है। अनजाने में ही मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। भगवान शिव अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन की बाहें पकड़कर उसे उठाया और कहा, उठो पुत्र, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। किरात का स्वरूप मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए ही धारण किया था। तुम परीक्षा में सफल हुए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो पुत्र, क्या मांगते हो? तो मेरे प्रिय से भक्तों, भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं। वो अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रहते हैं। आप भी उनकी शरण में रहो, आपकी भी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो मेरे प्रिय से भक्तों, कथा को सुनते रहें। तो अर्जुन बोला, भगवान मुझे पाशुपात अस्त्र चाहिए ताकि युद्ध में मैं अपने शत्रु का संहार कर सकूं। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, शिव बोले, पाशुपत तुम्हें मिल जाएगा पुत्र, लेकिन तुम्हें पहले उसे चलाने की विधि सीखनी पड़ेगी, अन्यथा वह तुम्हारे लिए ही विनाशकारी सिद्ध हो जाएगा। ये कहकर भगवान शिव ने उसे पाशुपत अस्त्र दिया और साथ ही उसे चलाने की विधि समझाते हुए बोले, पुत्र, तुम इसे सिर्फ धर्म के कल्याण हेतु प्रयोग कर सकोगे। याद रखना, क्रोध में इसे किसी निर्मल आदमी पर भूल से भी प्रयोग मत कर देना। और हाँ, इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है। तो मेरे प्रिय शिव भक्तों, पाशुपत अस्त्र देखकर शिव तो पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए और अर्जुन पाशुपत लेकर अपने भाइयों से आ मिला। बाद में इसी पाशुपात से उसने महाभारत युद्ध में कर्ण का वध किया। तो मेरे प्रिय भक्तों, कथा समाप्त होती है। कथा अच्छी लगी हो तो मेरे प्रिय भक्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको नई से नई कथा सुना सकूं। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। कर्पूरकरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या देवं त्वमेव सर्वं मम देव। हर हर महादेव। जय शिव शंकर की। जय भोलेनाथ की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओम नमः शिवाय। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव पूजा में मन लीन रहे,
मेरा मस्तिष्क हो द्वार तेरा, मिट जाए जन्मों की तृष्णा, मिले बोले शंकर प्यार तेरा, प्यार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे, मेरा मस्तिष्क हो द्वार तेरा, द्वार तेरा। शिव पूजा में मन लीन रहे। हर हर महादेव।